2024 के आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठने कब बंद होंगे। नाज़रीन, पिलडाट ने 2024 के इंतखाबात पर अपनी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया इंतखाबात गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में कम शफाफ थे। 2013 के इंतखाबात में शफाफियत का स्कोर 57% था, जो 2018 में 5% कम होकर 52% और अब 3% मजीद कम होकर 49% पर आ गया है। 2002 के इंतखाबात में पिलडाट के मुताबिक शफाफियत का यही स्कोर 37% था, अगरचे वो इंतखाबात एक फौजी आमिर ने करवाए थे। 2002 के इंतखाबात के कुछ अरसा बाद मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर ने एतराफ़ किया था कि उन्होंने 2002 के इलेक्शन में परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर बड़े पैमाने पर धांधली की ताकि मुस्लिम ख़ाफ की कामयाबी को मुमकिन बनाया जा सके। 2013 के इंतखाबात को जमहूरी तसलसल की कामयाबी करार दिया गया क्योंकि इक़्तिदार एक सिविलियन हुकूमत से दूसरी सिविलियन हुकूमत को मुंतकिल हुआ। इस इलेक्शन में शफाफियत का स्कोर 57% रहा, लेकिन इन इंतखाबात में हारने वाली जमात तहरीक इंसाफ ने 35 पंक्चर के इल्जामात लगाते हुए 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया और 126 दिन का धरना दिया। अगर पिलडाट की इस रिपोर्ट को तहरीक इंसाफ दुरुस्त मानती है तो 2018 के इंतखाबात में शफाफियत का स्कोर 5% कम रहा। उस वक्त की अपोजिशन ने वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा, पार्लियामेंट में एहतजाज भी किया, लेकिन सूरत हाल को उस नहज पे नहीं लेकर गए जिस पर तहरीक इंसाफ 2013 के इंतखाबात के बाद ले गई थी। नाज़रीन, पिछले कई बरसों से सियासी जमातें पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर काफ़ी कानून साजी कर चुकी है और उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इंतखाबात में काफ़ी बेहतरी देखने में आएगी, लेकिन शफाफियत का स्कोर 2018 की निस्बत 3% कमी के साथ 49% हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे तवील निगरां हुकूमत भी इंतखाबी अमल में शफाफियत लाएगी, मगर इंतखाबात से पहले ही मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती रहीं। तहरीक इंसाफ को मुसलसल क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा और वो इलेक्शन से पहले कोई बड़ा जलसा न कर सकी। ब्यूरोक्रेसी की तरफ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलसल 3 MPO का इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के बाद उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आते तो उनको वहां से सादा कपड़ों में मलबूस कुछ अहलकार उठाकर ले जाते। तहरीक इंसाफ रैली का ऐलान करती तो दफा 144 का नफाज कर दिया जाता, लेकिन दूसरी जमातों को रैलियों और जलसों की खुली इजाजत थी। इलेक्शन के दिन भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकला और उसने सारा खेल बदल कर रख दिया। पोलिंग के अमल पर तो सियासी जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार नहीं किया गया, लेकिन बाद के सारे अमल पर शदीद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। नाज़रीन, एक तरफ इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को सियासी जमातें तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ अलमारूफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले नए अरकान असेंबली को हलफ उठाने से रोकते हुए हिदायत की कि स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली खवातीन और अक़लियती मेंबरान से कल तक हलफ ना लें। अगर अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का हुक्म मुअत्तल कर दिया तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी नाकामी होगी। नाज़रीन, पिलडाट की रिपोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तनाई से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, कहा जाता था कि इंतखाबात मुसलसल होते रहें तो इंतखाबी अमल में शफाफियत आती है। पिलडाट की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया इंतखाबात पिछले इलेक्शन की निस्बत कम शफाफ थे। इंतखाबी अमल का तसलसल भी हमारे यहाँ इंतखाबात को शफाफ बनाने में नाकाम क्यों रहा। सवाल नंबर 2, पूरी दुनिया में इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 2018 में RTS नहीं चला और अब EMS नहीं चला। इन सिस्टम्स के ना चलने की तहकीकात की जाएंगी या अगले इंतखाबात में एक नया तजुर्बा किया जाएगा। सवाल नंबर 3, 2024 के इंतखाबात में 48 अरब रुपए खर्च हुए और एक वोटर पर 375 रुपए, फिर भी ये हालिया तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात साबित हुए। इसका कौन जिम्मेदार है। सवाल नंबर 4, 2013 के इंतखाबात को पीपल्स पार्टी ने ROs का इलेक्शन कहा, 2018 के इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून ने जाली कहा और अब 2024 के इंतखाबात को तहरीक इंसाफ समेत बहुत सी जमातें धांधली ज़दा करार दे रही हैं। ये मामला कहां जाकर रुकेगा। सवाल नंबर 5, कवानीन भी मौजूद हैं और इंतखाबी इस्लाहात भी हो चुकी हैं, उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता या फिर हमारे सियासतदानों में अपनी शिकस्त तस्लीम करने की इखलाकी जुर्रत ही मौजूद नहीं। सवाल नंबर 6, पेशावर हाईकोर्ट ने कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर खवातीन और अक़लियती अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है। सवाल नंबर 7, पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान भी बहाल कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था।
क्या मखसूस नशिस्तों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही हल होगा?